हेलो दोस्तों। तो हम लोग ने कैपेसिटर संधारित्र में किसी कंडक्टर की धारिता क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी का क्या मतलब है, C किस पर साइज पर डिपेंड करता है ना कि क्यू और बी पर, उसका मात्रक क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी थी। हमने ये देखा था कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी का क्या मतलब है, V यहाँ विभव है, Q चार्ज है, किस पर चार्ज है, किसी चालक पर चार्ज है, C क्या है, C उसकी धारिता है, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या समझेंगे, हर चीज़ देखा था। हम लोग एक चीज़ यहाँ पे एक डेरिवेशन करना ज़रूरी है, वो काम भी आएगा कि किसी आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की ऊर्जा एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, ये हम क्या निकालना चाहते हैं, बात को समझना अच्छे से। हम निकालना चाहते हैं कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, वो किसी भी शेप का हो, हमें उससे मतलब नहीं अभी, लेकिन हम गोलीय चालक के लिए देखेंगे, आराम से वो डिराइव हो जाता है एक्सप्रेशन। मान लो इसकी त्रिज्या आर है, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी आर है, या स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो आप ये बताओ, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी ये अनचार्ज है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी जीरो होगी, कोई एनर्जी नहीं होगी। हाँ सर, बात सही है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, जिस पर हमने कितना चार्ज डाला, क्यू चार्ज डाला, या कैपिटल क्यू लिखते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज डाला, तो ये चार्ज आया कहाँ से, ये चार्ज आया, हमने इस पर चार्ज स्टोर किया होगा। अच्छा सर, जब हम इस पर चार्ज डाल रहे होंगे तो इस पर कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई होगी, अब जो कि जीरो नहीं होगी, कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो इसको समझने के लिए हमने मान लो इसकी त्रिज्या आर मान ली, जो कि दिया है, और क्यू चार्ज डाला गया। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें कि जब इस कंडक्टर से इसमें गया होगा, इसका एक बीच का रास्ता भी होगा। बीच का रास्ता का मतलब, सपोज करो कि जब जीरो चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, और जब चार्ज क्यू डाला गया, उसके बीच में किसी टाइम पर इस पर क्यू चार्ज भी होगा, और कहीं इनफाइनाइट से एक स्मॉल चार्ज, आप कह सकते हो डी क्यू चार्ज इनफाइनाइट से लेकर आया जा रहा होगा। जब इनफाइनाइट से इस पर डी क्यू चार्ज इस पर लाया जा रहा होगा, तो क्योंकि इस पर पहले से क्यू चार्ज है, तो वो इस डी क्यू के आने का अपोज कर रहा होगा। हाँ सर, लग तो सही रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये भी, पॉजिटिव चार्ज ये भी, उस पर एक रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर इस समय इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज कितना है, Q है, तो सर बताओ इसका विभव, हमें पता है कि किसी भी गोलीय चालक का जो विभव होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r। अगर Q चार्ज हो, R रेडियस हो, तो उसका विभव इतना होता है। हम सर एक एनर्जी के बेसिक डेफिनेशन से जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, या ऐसे करें जो विभव होता है, वो एनर्जी अपॉन चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चार्ज Q को V विभवांतर में लेके आ रहे, V विभवांतर का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ से यहाँ का विभव कितना है, V, इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, यहाँ पे विभव कितना है, जीरो, तो जीरो से हम V तक ला रहे हैं। एक्चुअल में जो विभवांतर है वही V, जो विभवांतर कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे विभव कितना है, जीरो, यहाँ पर विभव कितना है, इतना, तो विभवांतर कितना बचा, इतना। इसका मतलब जो V लिख रहे हैं वही विभवांतर है, विभव का अंतर है ना। अच्छा सर, तो अगर हम सर Q चार्ज को लेके आ रहे हैं इस विभवांतर में, तो जो वर्क डन होता है या जो एनर्जी स्टोर होती है वो Q × V होती है।
हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। इस फॉर्मूले एनर्जी मतलब अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं चार्ज से मल्टीप्लाई करके। हाँ सर, बात तो सही है। इसका मतलब है, अब आप बताओ कि अगर किसी सूक्ष्म आवेश dq को अनंत से, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कितनी एनर्जी लगी या कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो क्या du अगर हम लिख रहे हैं एनर्जी स्टोर, ऊर्जा कितनी बनी, तो क्या ये dq इंटू वी नहीं होगी? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। अच्छा, तो du इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें v की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। जिस समय dq लेके आ रहे हैं उस समय इस पर कितना चार्ज है q, तो q अपॉन r इंटू dq। बात तो सही कह रहे हो सर। हमें क्या करना है, ये इसके बीच का रास्ता है। आप समझो, यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ किसी समय पहुँचे, मतलब मैक्सिमम चार्ज इसमें क्यू है। इनिशियल चार्ज क्या है शुरुआत में, क्यू, 0। तो इसका मतलब अगर हम इसका समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दें, समाकलन कर दें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से क्यू तक। क्यों? क्योंकि हम चार्ज पहले 0 था, बाद में क्यू हो गया, यानी हम डी क्यू चार्ज ला के क्यू तक बनाए उसे। पहले 0 डी क्यू लाए, हर बार डी क्यू लेते गए, फिर लाए, ऐसे कितनी बार ले गए, लाते गए और कितना हो गया, क्यू हो गया। समझ में आया? तो समाकलन करते हैं डी यू इज इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डी क्यू। ये हो जाएगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, जो समाकलन के बाहर आ जाए वो बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिख सकते हो, R भी बाहर आ जाएगा, R बदल नहीं रहा है, Q डी क्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा Q²/2। कहाँ से कहाँ, 0 से Q तक, तो 0 से Q तक। एक बार Q रखोगे माइनस करके, एक बार 0 करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r इंटू Q²/2। अब इसमें हाफ अगर अलग कर लें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 1/4, इसको हाफ Q अलग कर लो तो बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। Q/r एक्चुअल में पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल इस समय जो इसका विभव, यानी जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ Q इंटू वी। ये V कौन सा विभव है, फाइनल विभव, जब इस पर Q चार्ज 1/4 पाई, जैसे Q की जगह कैपिटल Q चार्ज होगा तो कैपिटल Q/r। समझना है? तो ये फॉर्म, तो एक एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिला हाफ QV। अगर इसकी कैपेसिटेंस C हो, धारिता C हो, तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह हम क्या CV लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हो। तो हाफ CV इंटू वी हो जाएगा हाफ CV²। तो एक फॉर्मूला ये भी मिला। अगर हम V की जगह क्या लिख दें, Q/C लिख सकते हैं, तो हाफ Q इंटू Q/C हो जाएगा हाफ Q²/C। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी कंडक्टर की अगर धारिता हमें पता हो या धारिता ना भी पता हो तो बेसिक फॉर्मूला हाफ QV है। अगर धारिता पता हो तो हाफ CV² या हाफ Q²/C। तीनों फॉर्मूले सही हैं अपने अपने, जो दिया हो उस हिसाब से निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर है, देख लो, समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एनर्जी कैसे निकाली गई है। इम्पॉर्टेंट है, जैसे मुख्य मेन इम्पॉर्टेंट तो इसका फार्मूला ही है, फार्मूला याद भी हो जाएगा, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी। हाँ, बस आपको भेज दिया है तो आप एक बार देख के नोट्स बना लेना। होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कोशिश करो जो आपके जो दोस्त हैं जो आपके साथ नहीं भी पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको आप ये वीडियो भेजो। बाय, बेस्ट ऑफ लक।